हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। आइए आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वी आर ऑलरेडी डन विथ मीन, वी आर ऑलरेडी डन विथ मीडियन, वी आर स्टार्टिंग ए न्यू चैप्टर कॉल्ड मोड। अब मोड किसे कहते हैं? एक वैल्यू जो हमें वैल्यूज़ दी होती हैं, जो डेटा दिया रहता है, ठीक है। एक वैल्यू होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो जिस वैल्यू के अगेंस्ट में फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो वो हमारा मोड होता है, ठीक है। मतलब जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो उसको हम मोड कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक डेटा है, लेट्स से 40, 45, 45, 50, 55, 65, 85, 95 एंड 100, ये डेटा है और फ्रीक्वेंसी गिवन टू अस इज, लेट्स से ये मार्क्स है एंड फ्रीक्वेंसी गिवन टू अस इज 4, 6, 3, 10, 8, 7, 2 एंड 3। अब सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है, डेटा है, मार्क्स जो है वो 55 10 टाइम्स रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ये हम देख के ही समझ सकते हैं कि मेरा जो मोड है वो 55 है, ठीक है। तो मोड को हम कैसे करते हैं? मोड को हम डिनोट करते हैं Z से, दैट इज़ 55 बिकॉज द मार्क्स 55 हैज़ बीन रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। इट हैज़ बीन रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। कुछ तो हम देख के ही समझ जाते हैं जिसको, इसीलिए इसको हम इंस्पेक्शन मेथड बोलते हैं, हाँ, या इसको हम फाइंडिंग मोड बाय ऑब्जर्वेशन मेथड या इंस्पेक्शन मेथड, कि देख के ही समझ में आ गया, ऑब्जर्व कर लिया, देख लिया कि 55 भाई सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है तो 55 हमारा मोड है, ठीक है। दूसरा मोड को सॉल्व करने का तरीका जो है वो है ग्रुप मेथड, ग्रुपिंग मेथड। अब ग्रुपिंग मेथड में हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। एक सम देते हैं, हम एक सम को हम ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे एक सम दिया है, वेजेस और फ्रीक्वेंसी। तो वेजेस है 100, 110, 120, 130, 140 एंड 150, ठीक है। अब हम फ्रीक्वेंसी है 2, 2, 4, 8, 10, 5 एंड 4, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब ग्रुपिंग मेथड में हम क्या करते हैं? ग्रुपिंग मेथड में हम सबसे पहले क्या करते हैं? कॉलम्स बनाते हैं। कितने कॉलम्स है भाई यहाँ पे? ये हमारा कॉलम 1 हो गया, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5 एंड कॉलम 6, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, काफ़ी स्कोरिंग है बट एट द सेम टाइम आपको थोड़ा ये टाइम टेकिंग है। कॉलम 2 में हम करते हैं 1 + 2, कॉलम 3 में हम करते हैं 2 + 3। मैं समझा रहा हूँ 1 + 2 और 2 + 3 क्या है। कॉलम 3 में हम लिखेंगे 1 + 2 + 3, कॉलम 5 में हम लिखेंगे 2 + 3 + 4 और 6 में लिखेंगे 3 + 4 + 5, ठीक है। ये 1 + 2 मतलब फ्रीक्वेंसी। अब हम कॉलम 2 में 1 + 2 लिखा है तो फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे। अब कॉलम 2 एंड 3 जो है ये हम 2-2 का पेयर बनाते हैं फ्रीक्वेंसी का ऐड करने के लिए, और कॉलम 3 में जो है हम 3-3 का ग्रुप बनाते हैं। कैसे? जैसे यहाँ 1 + 2 है तो सबसे पहले फर्स्ट एंड सेकेंड, 1 + 2 मतलब फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एंड सेकेंड फ्रीक्वेंसी। ये कितना आ गया? 2 + 4 कितना आ गया? 6, ठीक है। फिर हम 2-2 के पेयर को बनाते जाएंगे 1 + 2 के बाद। ये कितना आ गया? 8 + 10 दैट इज़ 18 एंड 5 + 4 दैट इज़ 9। ये हमारा आ गया कॉलम 2 का। अब कॉलम 3 में लिखा है, कॉलम 3 में क्या है? कॉलम 3 में है 2 + 3, मतलब 2 मतलब सेकंड और थर्ड से अब हम चालू करेंगे। अब 2-2 के पेयर बनाते जाएंगे सेकंड थर्ड के बाद। तो ये आ गया 4 + 8 विच इज़ इक्वल टू 12, और ये आ गया 10 + 5, ये आ गया 10 + 5 विच इज़ इक्वल टू 15। ये लास्ट में 4 अकेला छूट गया है। 4 अकेला छूट गया है तो सिंस 4 के बाद कोई नंबर नहीं है तो पेयर नहीं बन रहा है तो छोड़ देंगे, क्योंकि याद रखना है सेकंड और थर्ड कॉलम में हमें 2-2 के पेयर बनाने हैं स्टार्टिंग फ्रॉम
कॉलम 2 में फर्स्ट प्लस सेकंड, कॉलम 3 में सेकंड प्लस थर्ड। अब कॉलम 4, 5, 6 में हम 3-3 के ग्रुप को बनाएंगे। जब तक 3-3 का ग्रुप बनते जाएगा हम इसको आगे करते जाएंगे। अब 3-3 का ग्रुप मतलब फर्स्ट क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब क्या हो गया 2 + 4 + 8। ये 2 + 4 + 8 कितना हो गया 8, 10, 14 और उसके बाद 10 + 5 + 4, ठीक है, ये कितना आ गया 19। तो ये हमारा आ गया फोर्थ कॉलम का डेटा। अब हम आते हैं फिफ्थ कॉलम पे। फिफ्थ कॉलम पे सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर, सेकंड मतलब 4 से स्टार्ट करेंगे तो 4 + 8 + 10 विच इज़ इक्वल टू 22, ठीक है। अब देखो 4 + 8 + 10 के बाद 5 और 4 अकेले बच गया, तो ये 3 का ग्रुप नहीं बन रहा है, तो इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। अब हम आते हैं सिक्स कॉलम पे, 3 + 4 + 5 मतलब 8 + 10 + 5 दिस बिकम्स 23, ठीक है। तो ये तो हमारा सबसे पहला स्टेप हो गया कि हमने 2-2 का ग्रुप बनाया या 3-3 का ग्रुप बनाया एज पर द रिक्वायरमेंट। अब हम क्या करेंगे, अब हर कॉलम में जो सबसे मैक्सिमम नंबर है, ठीक है, उसको हम मार्क कर लेंगे। जैसे कॉलम 1 में सबसे हाईएस्ट है 10, कॉलम 2 में सबसे हाईएस्ट है 18, कॉलम 3 में सबसे हाईएस्ट है 15, कॉलम 4 में 19, कॉलम 5 और 6 में कोई ऑप्शन नहीं है, तो जो है वही लेंगे। अगर दो ऑप्शन होते तो या 3 ऑप्शन होते जो ज़्यादा है उसको लेंगे। ये हो गया। अब हम बनाएंगे एनालिसिस टेबल, ठीक है। मैं थोड़ी जगह बना रहा हूँ सो दैट एक साथ आप देख सको इसको, ठीक है। अब हम बनाएंगे एनालिसिस टेबल। अब एनालिसिस टेबल में हम क्या करते हैं, कॉलम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कॉलम है, ठीक है। मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ सो दैट सारे एक ही में अकोमोडेट हो जाए, ठीक है। अब जो है हमारे पास क्या क्या वैल्यू है, 2 मतलब सॉरी वैल्यू क्या क्या है 100, 110, 120, 130, 140 एंड 150। अब हम इस एनालिसिस टेबल को कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब हम फर्स्ट कॉलम में देख रहे हैं और लास्ट में हम लिखेंगे टोटल। फर्स्ट कॉलम में सबसे हाई नंबर कौन सा था 10, 10 किसके अगेंस्ट है 130 के अगेंस्ट, तो हमारा पहला कॉलम में हम टिक करेंगे 130 को, पहले कॉलम में हम टिक करेंगे 130 को, ठीक है। अब सेकंड कॉलम में हाईएस्ट नंबर है 18, ये देख पा रहे हो आप 18 किससे बना 8 एंड 10 के अगेंस्ट, तो 18 को हम कैसे लेके आए 8 + 10 करके, ठीक है। 18 को हम कैसे लेके आए 8 + 10, सो जो 8 + 10 है, 8 किसके अगेंस्ट है 120 के अगेंस्ट और 10 किसके अगेंस्ट है 130 के अगेंस्ट, तो हम 120 एंड 130 को टिक कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली आगे बढ़ेंगे अगर हम, तो 15 थर्ड कॉलम में 15 है, ठीक है। थर्ड ये कॉलम नंबर 3 है, थर्ड कॉलम में 15 है, 15 किससे बना है 10 + 5 करके, 10 है अगेंस्ट 130 और 5 अगेंस्ट 140, ठीक है। फोर्थ कॉलम में 19 है, 19 किससे बना है 10 + 5, 10 + 5 + 4, ठीक है। तो 10 किसके अगेंस्ट है 130, 5 किसके अगेंस्ट है 140 और 4 किसके अगेंस्ट है 150, ठीक है। फिर फिफ्थ कॉलम बना है 4 + 8 + 10, 4 किसके अगेंस्ट है 110, 8 किसके अगेंस्ट है 120 एंड देन 10 किसके अगेंस्ट है 130 और सिक्स कॉलम में 23 कैसे बना 8 + 10 + 15, 8 किसके अगेंस्ट है 120, 10 किसके अगेंस्ट है 130 एंड 140। अब हम टोटल करेंगे 1 3 1 2 3 4 5 6 3 एंड 1, तो मैक्सिमम टिक्स जो है वो किसके अगेंस्ट है, सो मैक्सिमम टिक्स जो है वो 130 के हैं,
सो मतलब 130 हमारा मोड हो गया। ठीक है, तो ये इसको हम, ये ग्रुपिंग मेथड है हमारा। ग्रुपिंग मेथड में सम जो है वो थोड़ा लेंदी बन जाता है, बट ये ना काफ़ी इजी, मतलब ये काफ़ी स्कोरिंग है। आप एक बार इस प्रोसेस को समझ जाओ तब आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तो ये प्रोसेस खाली आपको समझना है और सिंपल प्रोसेस को फॉलो करना है। एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप ये सम को सॉल्व करोगे एग्ज़ाम में, एक्चुअल एग्ज़ाम में, तो ध्यान ज़रूर देना कि कुछ भी हो आप इसको बहुत ध्यान से सॉल्व करना, क्योंकि एक बार करने के बाद इसको रिवीजन करने में भी उतना ही टाइम लगेगा जितना आपको बनाने में लगा है। तो रिवीजन करने का स्कोप मत छोड़ना, एक बार करके ख़त्म करना लास्ट में। ठीक है, तो बहुत धीरे धीरे इस सम को हम सॉल्व करेंगे सो दैट अपना प्रॉब्लम ना हो बाद में रिवीजन का, आपको डाउट ना हो कि रिवीजन करने जाओ। तो क्या होगा कि एक सम को आप 2 बार बना रहे हो बेसिकली। रिवीजन करने का मतलब सम सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अभी हम एक काम करते हैं, फिर से एक सम और करते हैं, थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी। थोड़ा लंबा सम करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है साइज़, मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ। ठीक है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। ठीक है, और आपको फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिया हुआ है, आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 5, 6, 8, 7, 9, 8, 9, 6। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा कॉलम 1 है, ये हमारा कॉलम 2 हो गया, ये हमारा कॉलम 3 हो गया, ये कॉलम 4, ये कॉलम 5 और ये कॉलम 6। ठीक है, इसमें हम क्या लिखेंगे 1 + 2, इसमें 2 + 3, फिर इसमें 1 + 2 + 3, फिर 2 + 3 + 4 एंड देन 3 + 4 + 5। चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं फटाफट। तो 1 + 2 मतलब 5 + 6, ये 5 + 6, और ना इसको लिखना, जैसे मैं लिख रहा हूँ 5 + 6, बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं लिखे बिना ऐड करते जाते हैं, लास्ट में एनालिसिस टेबल बनाने में आपको प्रॉब्लम होगी। ये जब आप डिटेल सारा लिखते हो तो एनालिसिस टेबल आपका आराम से बन जाता है। तो 5 + 6 becomes 11, देन 8 + 7 becomes 15, देन अब दो दो का पैर जहाँ तक बनता जाए, 9 + 8 becomes 17 एंड देन 9 + 6 becomes 15। ठीक है, ये क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। ठीक, अब हम क्या करेंगे सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड एंड थर्ड में यही पेन यूज़ करते हैं। ओके, सेकेंड एंड थर्ड 6 + 8 becomes 14, 7 + 9 becomes 16 and then 6 + 8, 7 + 9 and 8 + 9 becomes 17। ठीक है, अब हम फोर्थ कॉलम में आते हैं। फोर्थ कॉलम क्या है 1 + 2 + 3। फोर्थ कॉलम में 1 + 2 + 3 मतलब 5 + 6 + 8। तो 5 + 6 + 8 becomes 8 + 6 is 14 + 5 19 and then 7 + 9 + 8, 7 + 9 + 8, तो 7 + 9 + 8 is 24। ठीक है, अब और 7 + 9 + 8 के बाद 9 और 6 बचे हैं, तो ये तीन के ग्रुप को नहीं बना रहा है तो उसको छोड़ देंगे, क्योंकि तीन के ग्रुप में तीन के ग्रुप ही लेने हैं और दो में दो दो के ग्रुप लेने हैं। ठीक है, अब हम आते हैं 2 + 3 + 4 में। तो 2 + 3 + 4 दैट इज 6 + 8 + 7 which is equal to 7 + 8 is 15 + 6 is 21 and then 9 + 8 + 9, 9 + 9 9 9 + 9 18 + 8 is 26। ठीक है, और लास्ट में आता है हमारा 3 + 4 + 5। सो 3 + 4 + 5 is that is 8 + 7 + 9, 8 + 7 + 9 which is equal to 9 + 8 is 17 + 7 24 and 8 + 9 + 6, 8 + 9 + 6, 9 6 14 plus 8 is, अच्छा 9 + 6 15 + 8 is 23। ठीक है, ये हमारा ग्रुप टेबल बन गया। ठीक है, अब हम बनाएंगे एनालिसिस टेबल इसका।
हम वहीं तक लाइन खींचते हैं जहाँ तक ज़रूरत है, बिकॉज एनालिसिस टेबल हम बना सकें इसके ठीक नीचे। अब एनालिसिस टेबल में हमें क्या करना है, एनालिसिस टेबल में हमें बनाना है, यहाँ हम लिखेंगे कॉलम 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, यहाँ कॉलम लिख दिया। अब क्या क्या वैल्यूज़ है यहाँ पे, 8 9, यहाँ कभी भी गलती से फ्रीक्वेंसी मत लिख देना, जो वैल्यू है मार्क्स है या वेजेस है या कुछ भी है वो लिखना। तो यहाँ पे साइज़ दिया है 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ठीक है, एनालिसिस टेबल को बहुत नीट बनाना, ऐसे कॉलम्स बना लेना, सो दैट जो पेपर आपका चेक करे उसको भी समझ में आए कि आप क्या कर रहे हो। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टोटल। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम में अब हम जो मैक्सिमम नंबर है उसको करते हैं। फर्स्ट कॉलम में सबसे मैक्सिमम है 9। 9 कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार। ठीक है, अब देखो फर्स्ट कॉलम में ही खाली ये काम करना, किसी और कॉलम में नहीं। अगर एक वैल्यू जैसे 9 2 बार रिपीट है तो हम दोनों को लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा है, मैक्सिमम वैल्यू जो है सेकंड में इज़ 17, थर्ड में मैक्सिमम वैल्यू इज़ अगेन 17, फोर्थ में मैक्सिमम इज़ 24, फिफ्थ में मैक्सिमम इज़ 26 एंड यहाँ पे 24। चलिए अब इसके हिसाब से हम टिक्स मारते हैं। 9 2 बार है, 9 12 के अगेंस्ट भी है, 9 14 के अगेंस्ट भी है। सिर्फ फर्स्ट कॉलम में अगर मैक्सिमम नंबर 2 बार हो तो हम उसी को लेंगे। ठीक है, अब दोनों को लेंगे। जैसे यहाँ पे 9 12 के अगेंस्ट भी है, 9 मैक्सिमम नंबर है, 9 12 के अगेंस्ट भी है, 9 14 के अगेंस्ट भी है, तो फर्स्ट कॉलम में हम दोनों में मार्क कर देंगे टिक। ठीक है, अब सेकंड में 17 हाईएस्ट है, 17 किसके अगेंस्ट है, 9 एंड 8। 9 किसके अगेंस्ट है, ये वाला, ये 9 किसके अगेंस्ट है, 12 के अगेंस्ट है, तो 9 है 12 के अगेंस्ट एंड 8 है 13 के अगेंस्ट। ठीक है, थर्ड कॉलम में हम देख रहे हैं 17 है 8 प्लस 9, तो 8 है 13 के अगेंस्ट और 9 है 14 के अगेंस्ट। ठीक है, आई होप दिस इज गेटिंग क्लियर। फोर्थ कॉलम में 24 है, 24 इज 7 प्लस 9 प्लस 8। अब देख रहे हो मैं यहाँ पे नंबर देख ले रहा हूँ कि 24 कैसे बना है। अगर आपने ये 7 प्लस 9 प्लस 8 नहीं लिखा होगा एग्जाम में तो फिर आप खोजते रहोगे कि 24 कैसे आया, याद थोड़ी रहेगा, फिर आप उसमें टाइम वेस्ट और होगा और गलत होने के चांसेस ज़्यादा है। तो ऐसे नंबर लिख लेना साइड में सही होता है। तो 9 7 इज अगेंस्ट 11, 9 इज अगेंस्ट 12 एंड 13। ठीक है, आई होप आई एम गेटिंग माई पॉइंट, मेकिंग माई पॉइंट वेरी क्लियर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं फिफ्थ में। 26 9 8 एंड 9 मतलब 12 13 एंड 14। ठीक है, एंड 24 जो है वो 8 7 एंड 9, 8 7 10 11 12, इट इज 10 11 12। अब हम टोटल करते हैं, यहाँ एक भी नहीं, यहाँ 1 2 5 4 एंड 3। ठीक है, तो अब देखो कि मैक्सिमम टिक्स कहाँ पर हैं। मेरे मैक्सिमम टिक्स जो हैं, अगर हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, मेरे मैक्सिमम टिक्स 13 में, तो मैक्सिमम टिक्स आर अगेंस्ट 13, सॉरी मैक्सिमम टिक्स आर अगेंस्ट 12। कितने टिक्स हैं, 5 टिक्स है, तो 12 बिकम्स माई मोड। सो दिस इज अ ग्रुपिंग मेथड, आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीबडी। ईजी है, थोड़ा प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है, अगले वीडियो में हम कंटिन्यूस सीरीज़ को भी सॉल्व करके बताएंगे आपको कि कंटिन्यूस सीरीज़ में कैसे मोड को सॉल्व करना है। अदरवाइज कंटिन्यूस सीरीज़ में भी प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, अदरवाइज देयर इज़ नो सच डिफ़िकल्टी, दिस इज़ वेरी इजी चैप्टर। इसको ढंग से पढ़ के जाओ, इसमें क्वेश्चन आए तो मार्क्स मिलने ही मिलने हैं आपको, गलत होने का स्कोप नहीं है कोई भी। ठीक है, थैंक यू।